राहुल गांधी जी चाहते हैं ना जेनजी, तो म्यांमार की जेनजी उतरेगी सड़कों पर, बांग्लादेश की जेनजी को आप उतारिए, पाकिस्तान की जेनजी को आप उतारिए, उसके बाद नेपाल की जेनजी तो ऑलरेडी उतर चुकी है, भारत वाले जेनजी नहीं उतरने वाले। हैदराबाद जैसे भाग्यनगर जैसे जगह पर हमारे एबीवीपी वाले जीत गए, तो इससे पता चलता है कि जेनजी का मूड कहीं ना कहीं आज भी भगवे में बसता है। आज भी वो लोग भगवा वाली पार्टी में विश्वास करते हैं कि अगर हमारे भारत का कोई उद्धार करेगा। अब जब आप जो नाकाबिल साबित हो चुके हो, जो 2014 से मतलब आप कहीं के नहीं हो, फिर आप कोई ना कोई मतलब जाहिर सी बात है ना कि कोई पैंतरे निकालोगे, उल्टे सीधे नाजायज जायज जो भी हत्या लगे। क्यों? क्योंकि आप और आपकी जो पार्टी है ये डूबता हुआ जहाज है। ये प्रत्येक कांग्रेसी को, यहाँ तक कि राहुल गांधी अंदर तक डरा हुआ है, पूरी तरह से खत्म है। उसको भी पता है कि मतलब अब बचना नामुमकिन है। तो मुझे नहीं लगता कि आजकल जो युवा है, जो जेन जी है, वो उस पर विश्वास करेगा और उनके बातों से मानने वाली है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। राहुल गांधी के जेनजी वाले पोस्ट के बाद लगातार हम लोगों के बीच जा रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। देश का जेनजी किस तरीके से इस पोस्ट को ले रहा है, क्या राहुल गांधी की बातों में दम नजर आता है, या फिर वही नेपाल वाला एंगल कि जेनजी ने जैसे नेपाल में किया, राहुल गांधी वैसे ही देश में करना चाहते हैं, लोगों को भड़का रहे। इस पूरे मामले पर बात करते हैं। ऋषिकेश भाई हमारे साथ है, क्या वो अपनी राय रखेंगे? क्या कहेंगे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद, जेनजी वाला पोस्ट करने के बाद राहुल गांधी गायब है, लेकिन सियासी गलियारों में हलचल है कि ये जेनजीज की वाली पोस्ट आने के बाद क्या माहौल खराब होगा देश का? राहुल गांधी ने आखिर ऐसी पोस्ट की क्यों? देखो पत्रकार महोदय, मैंने आपको कुछ दिनों पहले ही बोला था कि मैं जेनजी में नहीं आता हूँ, मैं जेन एन में आता हूँ। और बात रही जेनजी की ना, तो हमारे जेनजी उतरी है सड़क पे। आप देखोगे अभी आईफोन का लॉन्च हुआ था 17 का, लाखों लोग एक दूसरे को थप्पड़ जूते मार रहे थे, लाइन में लगे थे, रात भर से 24 घंटे थे। आधी जेनजी वहां बिजी है। अभी आप खड़े हो सीपी में, वो सीपी अभी आप एक राउंड मार लो, 500 से ज्यादा कंटेंट क्रिएटर आपको यहीं भटकते हुए मिल जाएंगे। आधी जेनजी यहाँ है, आधी जेनजी अपना सोशल मीडिया पे करने में बिजी है, आधी जेनजी रील बनाने में टिकटॉक पे बिजी है। तो जेनजी सड़क पे उतरी है, बस फर्क इतना है कि कोई राहुल गांधी जी के चुतियापे में नहीं फंस रहा। जेनजी के पास अपने अलग मुद्दे हैं, जेनजी अपने अलग मुद्दों को लेकर सड़क पे घूम रही है, भटक रही है। राहुल गांधी जैसे के ऊपर भरोसा करने का कोई हमारे पास ना ही रीजन है और ना ही कोई मकसद है। लेकिन ये फिर किन लोगों के लिए पोस्ट की गई है? अगर आप कह रहे हैं सारा जेनजी व्यस्त है, वो कह रहे हैं जेनजी तो देश का लोकतंत्र बचाएगा, संविधान बचाएगा। आपने कहा सारे व्यस्त है, सबके पास काम है, वो कह रहे हैं सबके पास किसी के पास रोजगार नहीं है, सब बेरोजगार है। तो किस पे भरोसा करें? देखो सर, कुछ दिनों पहले जो नेता डेमोक्रेसी बचाने के लिए निकला हुआ था, अभी 4 दिन पहले की उनकी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, वो बोल रहे हैं कि डेमोक्रेसी बचाना हमारा काम नहीं है, वो जेनजीज का काम है। तो जब कुछ जेनजीज का नेता ही उनके तरह होगा, तो उसकी जो फॉलोअर होंगी वो भी वैसी होंगी, टाको करने वाली। तो जैसे राहुल गांधी जी अपने बात से पलट गए, वैसे जेनजी भी पलट गई। जेनजी उतरने वाली थी सड़कों पर, लेकिन तब तक आईफोन का लॉन्च हो गया तो जेनजी वहां बिजी हो गई। तो राहुल गांधी जी जैसे लोगों को आप भी सीरियस मत लीजिए, हम भी सीरियस नहीं ले रहे, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे और भी मुद्दे हैं जिसपे हमें बात करने की और काम करने की जरूरत है। राहुल गांधी जी चाहते हैं ना जेनजी, तो म्यांमार की जेनजी उतरेगी सड़कों पर, बांग्लादेश की जेनजी को आप उतारिए, पाकिस्तान की जेनजी को आप उतारिए, उसके बाद नेपाल की जेनजी तो ऑलरेडी उतर चुकी है, भारत वाले जेनजी नहीं उतरने वाले। क्योंकि माहौल ही है ना, बांग्लादेश होता है तो कहते हैं आज का बांग्लादेश कल का भारत, श्रीलंका होता है आज का श्रीलंका कल का भारत, नेपाल होता है आज का नेपाल कल का भारत। वो तो हर कंट्री में भारत को देख रहे हैं, उन्हें तो खामियां नजर आ रही है मोदी जी में, सरकार में। आपको नजर नहीं आती? देखो सर, जेनजी ने ना राहुल गांधी को उनकी औकात दिखा दी डूसू के चुनाव में। हैदराबाद जैसे भाग्यनगर जैसे जगह पर हमारे एबीवीपी वाले जीत गए, तो इससे पता चलता है कि जेनजी का मूड कहीं ना कहीं आज भी भगवे में बसता है। आज भी वो लोग भगवा वाली पार्टी में विश्वास करते हैं कि अगर हमारे भारत का कोई उद्धार करेगा तो यही पार्टी करेगी। अगर हमारे भारत को 70 साल वाले कैंसर से कोई बाहर निकालेगा तो बीजेपी निकालेगी, और कहीं ना कहीं निकालने का काम कर रही है। अब जो 70 साल इन्होंने कैंसर बोया था, उसको निकालने में तो टाइम लगेगा। और ये जेनजी की बात कर रहे हैं जो खुलेआम ऑन रिकॉर्ड बोल रहा था कि भारत की सेना वहां पर जाके कश्मीर में रेप करती है, जिसने बोला था भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, उसको तुम टिकट देके और तुम उम्मीद कर रहे हो कि जेनजी तुम्हारे साथ उतरेगी। जेनजी उतरेगी झाड़ू जूता चप्पल लेके हाथ में, और इनको मारने के लिए। वो कह रहे हैं कि जीएसटी अगर कम हुई तो हमारी वजह से, सिस्टम हमारा सरकार उनकी। अगर आज केंद्र सरकार बात करती है गरीबों की, तो वो राहुल गांधी जी की वजह से, क्योंकि राहुल गांधी सड़क पर लोगों के लिए उतरते हो। तो कह रहे सारा काम तो क्रेडिट तो राहुल गांधी का ही है ना सब कुछ करने में। जैसे देखो अभी डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे हैं, सब जगह घूम घूम कर बोल रहे हैं कि रशिया यूक्रेन की वॉर मेरे वजह से रुक रही है, भारत पाकिस्तान की वॉर मेरे वजह से रुक रही है, आर्मेनिया अजरबैजान वाली वॉर मेरे वजह से रुक रही है। तो जैसे वो बिना बात के क्रेडिट खाने में मस्त है, वैसे राहुल गांधी भी क्रेडिट खाने में मस्त है। कुछ दिनों बाद राहुल गांधी जी क्या बोलेंगे
पता है जो वरुण देव हमारे भारत में बह रहे हैं ना, वो मेरी वजह से हैं। जो बरसात हो रही है वो भी मेरी वजह से हो रही है। उसके बाद जो धूप निकल रही है वो भी मेरे वजह से आ रही है। अब ठंडी आने वाली है, राहुल गांधी जी बोलेंगे ये जो ठंड आई है ना भारत में वो भी मेरे वजह से आई है। तो ऐसे लोगों को आप सीरियस लोगे तो ऐसे लोग, राहुल गांधी जब गायब है ना, हो सकता है मलेशिया के बाद इंडोनेशिया गए हो। आप सीरियस नहीं लेते? भावी प्रधानमंत्री बन सकते हैं 29 में। मोदी जी को 400 पार होने से रोक दिया। तक यही बोल रहे थे ईवीएम हैक करती है बीजेपी, ईवीएम हैक करती है। बैलेट पेपर से चुनाव हुए थे, क्या हुआ? वहां भी हैक हो गए। उसके बाद अभी डूसू में भी बैलेट पेपर से ही चुनाव हुआ, वहां भी ये हैक हो गए। तो जनता को पता है, मोदी जी को पता है कि जनता को कैसे हैक करना है। वो काम दिखा करके हैक कर रहे हैं, वो कनेक्शन बना करके हैक कर रहे हैं, वो इमोशनल बॉन्डिंग बना करके हैक कर रहे हैं। और राहुल गांधी जी को लग रहा है कि भैया वो टेक्निकली हैक कर रहे हैं। तो राहुल गांधी जी को कहीं ना कहीं समझने की जरूरत है कि खेतों में टाइल्स लगाने से, चील कौओं को नौकरी देने से, झूठ मूठ का संविधान हिलाने से भारत की जनता पर विश्वास नहीं करेगी। आपको ग्राउंड पे रियल वाले मुद्दों को लेकर चलना पड़ेगा। हिमाचल में तो इनकी सरकार है, वहां पर अभी त्रासदी आई थी तब राहुल गांधी जी गए थे देखने के लिए। व्यस्त है वोट अधिकार यात्रा में, वो ज्यादा जरूरी है। व्यस्त है ना। ये लोकतंत्र बचाना ज्यादा जरूरी है। तेलंगाना में तो इनकी सरकार है। हैदराबाद अभी बाढ़ से ग्रसित हो गया था, पूरा वहां पर सैलाब आ गया था, राहुल गांधी जी वहां पहुंचे थे। तो जहां जहां राहुल गांधी जी को दिखाने की जरूरत पड़ेगी मैं जनता के साथ हूं, वहां राहुल गांधी जी मलेशिया में घूमने में व्यस्त हो जाते हैं। तो जनता इन पर विश्वास कैसे करे? मोदी जी को मैंने देखा कि भैया हेलीकॉप्टर से जाके पूरा दौरा करके, पंजाब में इनकी सरकार नहीं है फिर भी मोदी जी पंजाब गए। तो ऐसे लोगों की हमें जरूरत है भैया। जब जरूरत पड़े भारत की जनता को कि हमारा नेता हमारे साथ खड़ा हो, तो वो नेता वहां पर पहुंचे। राहुल गांधी जी की तरह थोड़ी कि सोशल मीडिया पे तुमने कैंपेन चला दिया तो सोच रहे हो कि भैया मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमारे भारत में एजाज खान जैसे लोगों के पास 6 मिलियन फॉलोवर है लेकिन 600 वोट भी नहीं मिलते उनको। जी बिल्कुल। देखिए ये आएगी या ये जेनजी वाला पोस्ट कुछ कर पाए? आप स्टाम्प पेपर पे मैं आप सिग्नेचर करवाए जाए, स्टाम्प पेपर पे स्टाम्प करके दे सकता हूँ, लिख के दे सकता हूँ कि इनकी कोई वापसी नहीं है। गठबंधन का कोई भी बंदा नहीं आ रहा है। ये सब जो है डूबते हुए जहाज है। इनके पतन का रास्ता तय हो चुका है, ये कहीं भी पहुंचने वाले नहीं है। और ये जो भ्रम फैला रहे हैं, ये जनता क्या होता है, हमारे देश की, भारत की जनता जाग चुकी है। और विशेषकर जो है हिंदू सनातनी जाग चुका है, और यही जो है इनका बेड़ा गर्क करेगा। और जेनजी वाली पोस्ट आई थी राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद, वोट चोरी, वोट डिलीशन, वोट एडिशन के बाद, वो पोस्ट करने के बाद गायब है। तो क्या माहौल खराब नहीं हो जाएगा ऐसी अगर पोस्टें कर रहे हैं लीडर ऑफ अपोजिशन, नेता प्रतिपक्ष? ऐसी पोस्ट के पीछे की क्या मंशा नजर आती है? देखिए ऐसा है ना, देखिए अब जब दो टीम आपस में लड़ती हैं, दो टीम आपस में मुकाबला करती हैं, तो वो अपने हर तरफ से जो है मतलब अपने जितने भी वो रहते हैं, अगर आप बहुत टैलेंटेड हो तो आप अपने टैलेंट से जीतोगे। अब जब आप जो है नकारे नाकाबिल साबित हो चुके हो, जो 2014 से मतलब आप कहीं के नहीं हो, फिर आप कोई ना कोई मतलब जाहिर सी बात है ना कि कोई पैंतरे निकालोगे, उल्टे सीधे नाजायज जायज जो भी हत्या लगे। क्यों? क्योंकि आप और आपकी जो पार्टी है ये डूबता हुआ जहाज है, ये पूरा विपक्ष डूबने को तैयार है। आज कहाँ कह रहे हैं जनाब? ये तो बताइए, 2024 का चुनाव देखा ना आपने लोकसभा का? 2014 400 का दम भरने वाली भाजपा, इसी राहुल गांधी ने लाके टेक दी ना 240 पे। तो वो कह रहे हैं कि जैसे 24 में टेका, इसी 27 के यूपी में टेकेंगे और 29 में भी टेक देंगे। और प्रधानमंत्री राहुल गांधी। देखिए हर युग में जो है ना भ्रम चला है, झूठ चला है। झूठ ऐसा नहीं होता कि झूठ के पाँव भले नहीं होते, लेकिन झूठ और झूठ की दुकान चलती है। और ये देखो सतयुग में भी चला था, द्वापर में भी, त्रेता में भी, और अब कलयुग में तो चलना ही चलना है। तो झूठ और भ्रम से क्या होता है कि हर पार्टी इसका इस्तेमाल करती है। और भ्रम से ऐसा नहीं है कि सिर्फ विपक्षी ऐसा कर रहा है, हर पार्टी ऐसा करती है। राहुल गांधी को भ्रम है क्या? कांग्रेस को भ्रम है कि नहीं हम पीएम बनवा देंगे अपना कांग्रेस का, या जीत जाएंगे? प्रत्येक कांग्रेसी को, यहाँ तक कि राहुल गांधी अंदर तक डरा हुआ है, पूरी तरह से खत्म है। उसको भी पता है कि मतलब अब बचना नामुमकिन है। तो अब जो भी आड़े हाथों आए, कुछ आए, जो भी सब चीजें हो जाए, आप पैसा से, पावर से, नीचता से और कमीनेपन से जितना भी कर सकते हो बस बचाओ। एक बार बच जाएंगे, जनता को बेवकूफ बनाने में कामयाब हो गए। तो इस तरह के क्या होता है कि इस तरह की सब जो जेनजी वाला सीन हो रहा है, कुछ हो रहा है, और बाकी वोट चोरी, ये सब बेसिर पैर की बातें हैं। चुनाव आयोग इसको इतने हल्के में ले रहा है, इतना हल्के में ले रहा है, इनका जवाब तक नहीं दे रहा है। ठीक है, ये इन्होंने कम से कम 18 लेटर लिख दिए, सब चीजें। क्योंकि अब चुनाव आयोग तो क्या, देश का मतलब गरीब से गरीब आदमी, अनपढ़ जाहिल हो, कुछ भी हो, अब वो भी समझ चुका है कि भाई इस बंदे में दम नहीं है। ये जो है 58 साल का जो है नाकारा नाकाबिल नेता है, इसको जो है सीधा इटली वापस भेजो। वो जेनजी को लेकर उन्होंने एक पोस्ट की है कि देश के युवा लोकतंत्र को बचाने उतरेगा। तो भरोसा करते हैं उनकी बात? देखिए उनकी बातें तो ऐसी होती हैं, बिना सिर पैर की बातें होती हैं उनकी। पहली बात तो
जो वो बातें करते हैं उनका कोई लॉजिक नहीं होता, कभी भी कुछ भी बोल देते हैं। जैसे कि उनका एक डायलॉग था जो फेसबुक पे फेमस हो गया था, इस साइड से आलू घुसेगा उस साइड से सोना निकलेगा। तो उन्होंने अपनी रेपुटेशन पहले ही ख़राब कर रखी है। तो मुझे नहीं लगता कि आजकल जो युवा है, जो जेन जी है, वो उस पर विश्वास करेगा और उनके बातों से मानने वाली है। उन्हें साफ समझ में आता है कि ये जो कह रहे हैं और इनका जो एक्चुअल इंटेंशन है, दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। तो मुझे नहीं लगता कि जेन जी उनके बातों पे आएंगी। उनका कहना है कि रोजगार नहीं है, युवा बेरोजगार है, लोकतंत्र की हत्या बीजेपी कर ही रही है, पहले से संविधान है ही नहीं। तो मेरे साथ तो बिहार में वो देख रहे हैं, बिहार में चुनाव हो रहा है, मतलब चुनावी माहौल है, तो कह रहे हैं पूरा जन सैलाब हमारे साथ उमड़ा हुआ है। तो वो जेनजी आएगा और मैं उनके साथ हूँ, तो क्या वो साथ देगा, समर्थन करेगा? देखिए, जहाँ तक रोजगार की बात है तो मुझे लगता है कि ये रोजगार बोलकर जानबूझ के उसको एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले जो रोजगार होता था उसमें ये लोग आपका बहुत सारे करप्शंस वगैरह ये सारी चीज़ें होती थी, लेकिन अभी जो अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं और जितने भी वैकेंसीज निकल रही हैं उसमें जो भी सिलेक्शन है वो फुल्ली ट्रांसपेरेंट है और उसका सिलेक्शन प्रोसेस एकदम आप कॉन्फिडेंस के साथ उसमें बिलीव कर सकते हो। तो अभी जो भी सिलेक्शन है, पहली चीज़ तो वो प्योर है और उसमें कोई करप्शन नहीं है, एक नंबर चीज़। दूसरी चीज़, अगर आप सारे वैकेंसीज को सिर्फ गवर्नमेंट के एंगल से देखोगे कि गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए, वही एक वैकेंसी है, बाकी सारी चीज़ें कोई वैकेंसी का पार्ट ही नहीं है, तो ये ऐसे नहीं चलेगा। देखो, वैकेंसीज गवर्नमेंट की लिमिटेड है और हमेशा लिमिटेड रहेगी। अब पॉपुलेशन देखो, इन लोग ऐसा कर रखा है अभी तो पॉपुलेशन बढ़ा रखा है इन्होंने। तो अगर आपको जॉब की तरफ जाना है तो आप प्राइवेट जॉब को भी उतना ही वैल्यू दोगे, आप खुद जॉब क्रिएटर बनो। आजकल जैसे स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम गवर्नमेंट ने चला रखा है ना, तो इसीलिए चला रखा है ना कि युवा खुद सामने वालों को एम्प्लॉयमेंट दे सके, इस काबिल बने कि वो खुद एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के काबिल बने। पोजीशन का तो यही रोल है उनकी नज़रों में, सिर्फ जो रोजगार है वो गवर्नमेंट जॉब है। वो ऐसे प्रेजेंट करते हैं कि ये प्रेजेंट करते हैं, और युवा कहीं ना कहीं आ भी रहा है बातों में कि भाई सरकारी नौकरी ही चाहिए हमको। तो ये सरकारी नौकरी का भूत युवा के मन से कैसे उतरेगा फिर? मुझे लगता है ये अपोजिशन एक ऐसा नैरेटिव क्रिएट कर रहा है कि लोगों को बस ये समझा रहा है कि गवर्नमेंट जॉब ही जॉब है, बाकी की जॉब नहीं है। यार, प्राइवेट जॉब्स में देखो लोग लाखों कमा रहे हैं और अपने एबिलिटी पे कमा रहे हैं। ऐसा नहीं कि ठीक है उसमें इनसिक्योरिटी ठीक है, लेकिन अगर आप में क्वालिटी है और आप अच्छा मतलब आउटपुट दे रहे हो कंपनी को, तो कंपनी भी आपको 10 बार सोचेगी जॉब से बाहर निकालने से पहले, है ना। और अगर आप में क्वालिटी है तो आप 10 जॉब देख सकते हो, आप एक पे क्यों रुकोगे? आप आगे जाओगे, उससे अच्छे लेवल पे जाओगे, उससे अच्छी सैलरी कमाओगे, है ना। तो सिर्फ गवर्नमेंट जॉब का ये जो हवा बना रखा है ना अपोजिशन ने, मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं गलत है और ऐसा है नहीं, ये रियलिटी नहीं है। मैं एक सवाल करूंगा कि देश का जेनजी मोदी जी के साथ कि राहुल गांधी की बातों पे विश्वास, कि जो 11 साल में काम किए मोदी जी पे भरोसा है, या आना चाहिए सड़कों पे और उसका विरोध करना चाहिए जो सरकार कर रही है फिलहाल? ऑब्वियसली मोदी जी की बातों में विश्वास है जनजी को, उनकी बातें जो भी वो वादा करते हैं उसको पूरा करते हैं। और ये जो मोदी की गारंटी है ना, इस पे सारे जेनजीज को क्या, पूरे देशवासियों को 100% विश्वास है। वो जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। बिल्कुल। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया। तो कहीं ना कहीं युवाओं से हम बात कर रहे हैं, जेनजी जनरेशन से हम बात कर रहे हैं। कहना यही है कि राहुल गांधी के से ज़्यादा मोदी जी की गारंटी पर भरोसा है, मोदी जी पर भरोसा है। तो राहुल गांधी आखिर ऐसी पोस्ट कर क्यों रहे हैं, इसको लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।